हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मालिक बहुत गुस्सा करते हैं, इंदर को मारने जा रहे होते हैं। तो रौनक कहता है कि मालिक रुक जाइए और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मालिक देखते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा होता है। फिर मालिक से रौनक कहता है कि मालिक, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आपको पता है कि इसने गलती की है, नादान है ये, और ये आप ही का तो खून है। आप इससे ऐसे नाराज़ होंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसने ये गलती क्यों की? आपकी वजह से, क्योंकि ये आपसे डरता है। और जैसे कि सारे गांव वाले डरते हैं, वैसे ही ये भी। इधर आप देखेंगे कोलकाता पुलिस लिफाफा भेजती है विधानगढ़। इधर रौनक बार बार मालिक से रिक्वेस्ट करता है इंदर को माफ़ करने की। और इधर मुस्कान, जो इंदर के साथ लड़की होती है, उसको मनाती है। इधर आप देखते हैं कि वो लड़की बहुत रो रही होती है। इधर अम्मा जी कहती हैं कि खबरदार जो तू यहाँ रुकी, क्योंकि मुस्कान उसको अंदर ले जा रही थी। मुस्कान कहती है इसको जाने दीजिए अंदर, लेकिन अम्मा जी कहती हैं निकल जा तू मेरे घर से, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मेरे घर में रुकने की, चली जा यहाँ से, अपनी शक्ल भी कभी मुझे मत दिखाना, निकल जा यहाँ से। और इधर रौनक देख रहा होता है। मुस्कान रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रौनक इशारा कर देता। फिर मुस्कान शांत हो जाती है और फिर अम्मा जी उस लड़की को घर से निकालने के लिए बाहर ले जाती हैं और घर से बाहर करके दरवाज़ा बंद कर देती हैं। चमकी और मुस्कान ये सब देख रही होती है। और फिर इधर देखेंगे लाखन भी वहीं पर खड़ा होता है। इधर कोलकाता पुलिस वो एनवेलप रखती है, उसमें रौनक मुस्कान के साथ की फ़ोटो है और अपने कांस्टेबल से कहती है कि इसको स्पीड पोस्ट कर दो विधानगढ़ के लिए। इधर मालिक खड़े होते हैं अपने रूम में और वहाँ पर लाखन जाता है। वो ये कहता है मालिक, आप हमारी गलती के लिए माफ़ करिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात। आपको उस लड़की को अपने घर वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो इंदर की पत्नी है, इस घर की इज्जत है, आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आपको उस लड़की को घर ले आना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर से बाहर रही और उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर ये सही नहीं होगा। और आप ऐसा करिए, उसको ले आइए कि भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाए। आप हमें परमिशन दीजिए, हम उसको कहीं सेफ जगह रख दें। इधर मुस्कान ये सब सुन रही होती है। इधर लाखन कहता है कि मालिक, हमको इतनी परमिशन दीजिए कि हम अपने वो हमारा जो एक नया कांस्टेबल है उसको बुला करके उसको कहीं सेफ जगह भिजवा लें। जब मामला शांत हो जाए तब आप बुला लीजिएगा। इधर जब मालिक पीछे पलटते हैं तो वो देखते हैं दरवाजे पे मुस्कान खड़ी होती है। लाखन रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो मालिक कह देते हैं कि हाँ, सर हिला देते हैं। तो लाखन मालिक का इशारा पा करके खुश हो जाता है। और इधर मुस्कान देखती है कि रौनक जी, आप कितना करते हैं, वो लड़की तो आपकी कोई भी नहीं लगती और आप उस लड़की के लिए कितना करते हैं, दिल कितना अच्छा है। इतने में चमकी आती है। चमकी कहती है कि पता है मुस्कान दीदी, अभी मुझे लाखन भैया मिले थे किचन में, वो मालिक का हुक्का बना रहे थे और मैंने उनसे कहा आप इस घर में सबसे अच्छे हैं। और फिर चमकी कहती है चलो मुस्कान दीदी, मूड सही करते हैं। और वो रेडियो प्ले कर लेती है और फिर वहाँ पर बरसात पर लेकर के किसी अपने के लिए गाना प्ले हो रहा होता है। मुस्कान को आइडिया आता है रौनक जी के लिए मैसेज करने का। मुस्कान रौनक जी को बहुत मिस कर रही होती है और फिर उससे रहा नहीं जाता। इतने में फिर वो सोचती है मुझे रौनक जी से मिलना है। इधर आप देखेंगे कि जो डाकिया होता है वो विधानगढ़ में पहुंचता है तो वहाँ के गांव वाले मिलते हैं। वो कहते हैं डाकिया बाबू आज यहाँ कैसे? तो वो ये कहता है कि ये लिफाफा देने के लिए हम यहाँ आए, वरना हमें यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। इधर रौनक हनमत को फ़ोन करता है और वो ये कहता है कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी तुम अपने साथ ले जाओ और किसी सेफ जगह पे रख दो। इधर अम्मा जी देखती हैं इंदर को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो सोचती हैं कि हमारे लड़के को कितना दर्द हो रहा है। वो किचन में जाती हैं तो वहाँ पे लाखन हुक्का बना रहा होता है। तो वो ये कहती हैं हुक्का हम बना देंगे, तुम जाके डॉक्टर को बुला लाओ, इंदर बहुत तकलीफ़ में है। इधर मुस्कान रौनक को ढूंढती हुई जाती है। चमकी ने बताया होता है कि रौनक किचन में है तो वो किचन में पहुँचती है। अम्मा जी देखती हैं कि मुस्कान इधर आई है। वो पूछती हैं ये छोरी तू इधर क्या कर रही है? वो कहती कुछ नहीं। वो जाने लगती है तो अम्मा जी कहती हैं कि ये लो मुस्कान, ये हुक्का बना दो।
और तब तक वो वहाँ से चली जाती हैं। मुस्कान हुक्का बनाने के लिए आती है तो उसे आइडिया आता है मैसेज का। इधर आप देखेंगे हनुमत उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, गाँव वाले उसके लड़की के पीछे पड़े होते हैं। गांव के कुछ लड़के उसके पीछे भाग रहे होते हैं, वो अपना बचाव कर रही होती है। हनुमत गाड़ी लेकर ढूंढ रहा होता है पर वो नहीं मिलती। इधर मालिक बैठे सोच रहे होते हैं कि क्या करें। इतने में अम्मा जी आती है। अम्मा जी कहती हैं कि वो इंदर की बहुत तबीयत ख़राब है, उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए हमने लाखन को भेजा है डॉक्टर को लाने के लिए। तो मालिक सर हिला देते हैं। अम्मा जी कहती हैं हुक्का किचन में है, और फिर मालिक अपना हुक्का लेने के लिए खुद जाते हैं किचन में। और वो किचन में जाकर देखते जाने लगते हैं तो देखते हैं उसमें हुक्के में धुआं निकल रहा है। हुक्के के पास जाते हैं तो देखते हैं हुक्के के नीचे एक चिट्ठी रखी है, और फिर वो मालिक वो चिट्ठी उठा लेते हैं। इधर मुस्कान इंदर का फ़ोन उठा लाती है। इधर चमकी पूछती है दीदी ये फ़ोन किसका। मुस्कान बताती है कि इंदर बहुत दर्द में पड़ा है आंखें बंद करके, उसने देखा ही नहीं और मैं चुपचाप उसका फ़ोन लेकर चली आई। और फिर मुस्कान देखती है रेडियो पे मैसेज छोड़ने के लिए वो फ़ोन करती है और रौनक जी के लिए मैसेज छोड़ती है। इधर आप देखेंगे वो लेटर जो रौनक के लिए छोड़ा था वो मालिक उठा लेते हैं। पढ़ ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है। वो कहता है मालिक मैं आपका हुक्का नहीं बना पाया। तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं। और फिर मालिक कहते हैं रेडियो उठा लाओ। रेडियो उठवाते हैं और उसमें कहते हैं अम्बाला स्टेशन लगा दो। और स्टेशन लगवा करके आप देखेंगे मालिक मुस्कान को याद कर रहे होते हैं। इधर उस पर जो मैसेज चलता है वो मैसेज सुनते हैं मालिक और रौनक, क्योंकि वो मैसेज रौनक के लिए है। मालिक को लगता है कि वो हमारे लिए होती है और रौनक जी को याद कर रही होती है, और गाना प्ले होता है तो वो उस गाने के थ्रू रौनक जी को याद कर रही होती है। और रौनक और मुस्कान एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। इधर रौनक मुस्कान को लेकर के काफ़ी खुश होता है। इधर मालिक सोचते हैं, फिर एकदम से मालिक कहते हैं लाखन जो मुस्कान के पास मोबाइल है वो ले आओ जा कर के। और फिर रौनक के आंखों से आंसू निकलते हैं, वो वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे मालिक मन में सोचते हैं कि हम वो मोबाइल इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि किसी को हमारी मुस्कान की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में पता ना चले, स्पेशली गांव वालों को। इधर जो इंदर की पत्नी होती है वो भाग रही होती है, हुकुम के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। और इधर चमकी मुस्कान के साथ बैठी होती है। अम्मा जी रात को उसको ज़बरदस्ती खींचती हुई ले जाती हैं कि हमारे साथ सो चलकर। इतने में रौनक आ जाता है मुस्कान के कमरे में और दरवाज़ा बंद करके वो मुस्कान के गले लग जाता है। मुस्कान और रौनक दोनों लोग साथ में होते हैं, बहुत खुश होते हैं। मुस्कान कहती है रौनक जी मैं बहुत खुश हूँ, आपने उस लड़की के लिए कितना कुछ किया जबकि वो आपकी कोई भी नहीं लगती है। और फिर रौनक और मुस्कान इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलें। किस हम अपनी फीलिंग्स अंदर ही अंदर दबाते हैं, हम तुमसे बात भी नहीं कर पाते, मिल भी नहीं पाते। और पता है आज वो मालिक अगर तुम पे एक उंगली भी उठाता तो हम वहीं तोड़ देते, उसका हाथ तोड़ देते, फिर चाहे कुछ भी होता हम मर ही क्यों ना जाते। इतने में मुस्कान रौनक के मुंह पे उंगली रख देती है। वो कहती है ऐसा नहीं बोलते रौनक जी, हम बहुत जल्द यहाँ से निकलेंगे, और फिर अगर मालिक को हमारे बारे में पता चल गया तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। इधर आप देखेंगे कि वो डाकिया पुलिस स्टेशन पहुँचता है। इधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग साथ में होते हैं। मुस्कान कहती है रौनक जी हम बहुत जल्द यहाँ से निकलेंगे, हम अपना परिवार बनाएंगे, हम लोग अच्छे से खुशी खुशी रहेंगे। और वो दोनों लोग अपने बारे में सोचते हैं। रौनक कहता है अब बहुत जल्द वो लड़की यहाँ आ जाएगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में आप देखेंगे वो दोनों गले लगे होते हैं तो इतने में हनुमत का फ़ोन आता है। फिर रौनक वो फ़ोन उठाता है तो हनुमत बताता है कि भैया जी वो लड़की हमें यहाँ नहीं मिली और वो हुकुम के आदमियों ने किडनैप कर लिया है, और अब भैया जी आपको ही कुछ करना पड़ेगा वरना हुकुम के आदमी अब पता नहीं क्या करेंगे। और फिर रौनक घबरा जाता है। रौनक और मुस्कान काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं। तो रौनक कहता है हम अभी आते हैं। तो मुस्कान कहती है हम भी चलेंगे। तो रौनक कहता है कि नहीं आप नहीं चल सकती हो, पता है अगर तुम गई तो परेशानी हो जाएगी और फिर अगर सबको हमारे बारे में पता चल गया तो हम लोग यहीं पे रह जाएंगे, हम कभी नहीं निकल पाएंगे, तुम यहीं रुको, कुछ सोचते हैं। तो फिर वो कुछ सोच रहा होता है तो अचानक से उसे एक ख्याल आता है और फिर वो कुछ देखने लगता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान कहती है ये क्या। मुस्कान के पीछे वो कुछ देख रहा होता है, उसको एक आइडिया आता है। अब रौनक उस लड़की को बचाने